पति एक पत्नी भक्ति होता, भगवान के विग्रह से, भगवान की मूर्ति से एक फूल गिरा उनकी गोदी में और वो फूल उन्होंने प्रसाद स्वरूप लेकर के घर चले आए। ये बात है महाराष्ट्र की। कहाँ की बात है? महाराष्ट्र के बहुत पुराने समय की बात है। और जब वो फूल घर पर लेकर के आए और कुछ ही दिनों के बाद उनके घर में क्या आई खुशखबरी कि हमारे घर में नया नवजीवन आने वाला है, प्रसाद स्वरूप होने वाला है। वो लोग खूब साधना करने लगे, खूब भगवान की पूजा करने लगे। ये याद रखना सभी माताएं बहनें कि जब गर्भवती माता होती है तो उसे क्या करने का है? सबसे पहली आत्मा जब आपके शरीर में प्रवेश करती है उस समय पर पॉजिटिव थिंकिंग रखना। क्या रखना? क्या रखना? पॉजिटिव थिंकिंग। तो बोलेंगे आप ये क्या अंग्रेजी में पटर पटर कर रहे, क्या होता है? मतलब अच्छा अच्छा सोचना, सब कुछ अच्छा सोचना। नहीं तो आप वो जाएंगे ना वो काटने पीटने वाले डॉक्टर के पास, कसाई के पास, वो बहुत बुरी हालत करेगा। जैसे ही माई जाती है ना डॉक्टर के पास तो सबसे पहले यहीं से व्यापार चालू होता है, मेडिकल व्यापार। वो जाते ही बोलेगा ओ दिस इज ए क्रिटिकल कंडीशंस, वेरी वेरी क्रिटिकल कंडीशन। इसको बच्चा ये तो एनीमिक है, इसको तो खून ही नहीं है। इतना डरा देगा कि वो महिला गर्भवती से मरीज कब बन जाती है उसे ही नहीं पता चलता है और वो डिप्रेशन में, स्ट्रेस में चली जाती है। और फिर लेता है मजे डॉक्टर, ये खा वो खा, फलानी गोली ले, फलानी जांच करा, 9 महीने तक चलता रहता है। लेकिन आपको क्या करना है? सारी चीजें छोड़कर ईश्वर का चिंतन करना है और अच्छा अच्छा फल फ्रूट, अच्छी सात्विक भोजन हमको करना है और विचार लाना है कि मेरी कोख में जो आएगा वो कैसा होगा। आज हम बैठे हैं तो कैसा सोच रहे हैं? अच्छा अच्छा, ऐसी अच्छी गाथाएं पढ़ो, महापुरुषों की गाथाएं पढ़ो। सोचो कि मेरे कोख से आने वाला वीर होगा, महावीर होगा, संत होगा। जन्नी जने तो संत जन याद आता या वीर, नहीं तो रहना भांजी मत गवाना नूर। आप सुनिए क्यों कहा गया ऐसा? इसलिए कहा गया क्योंकि हम कुछ देखे जाते हैं। हम पेड़ लगाते हैं अपने आंगन में तो कैसा पेड़ लगाते हैं? फल का लगाते हैं ना कि कांटे का लगा देते हैं। लेकिन अभी तो संपत्ति, अभी तो बदला है थोड़ा संस्कृति। फिर थोड़ा कल्चर चेंज हुआ तो क्या लिखने लगे? वेलकम टू माय होम। फिर थोड़ा और कल्चर बदला, कुत्तों से सावधान, घर में आओ तो कूतरिया थी, सावधान रहो, आया कूतरिया रता से। ये कल्चर कैसे आया? ये कल्चर हमें छोड़ना, हमें तो अतिथि देवो भव वाले हैं। हम तो अतिथि देवो भव से कब कुत्ते पे आ गए पता ही नहीं चला। और लिखते कुत्तों से सावधान, बड़े बड़े महल बनाते और क्या लिखते? तमें आओ जाओ ना आया, यहाँ बैठो ना बेटा, तुम पीछे बैठोगे तो मुझे कैसा लगेगा? मुझे लाज नहीं चलेगा। तो विचार जमा के फिर शादी करने का। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कह दिया कि देख मैं तो भक्ति भाव वाला हूँ। तो वो बोली स्वामी मुझे इससे बढ़िया और क्या चाहिए? आजकल तो समाज इतना बेकार है, मुझे ऐसा पति मिला मेरे भाग्य है। अब इनका शादी हुआ, कुछ 1 आध वर्ष बाद उनके यहाँ पर किलकारी गूंजी, उनके यहाँ पर बच्चा हुआ। बच्चा कुछ महीने का हो गया, घुटने घुटने चलने लग गया। जब वो घुटने घुटने चलने लगा तो एक दिन वो जो गोरा कुम्हार था, वो गोरा कुम्हार की पत्नी कहाँ गई पानी भरने? पहले कहाँ पे जाते थे? कुआं, तालाब, नदी, इस पर पानी लेने जाते थे। तो गई माथे पर हेल रख के, हेल बोलते हैं ना इधर, हाँ, तो वो हेल रख के चली गई। अब वहाँ गई तो वहाँ पर फिर महिलाएं तो बातें करती हैं। बच्चे को घर पे छोड़ के गई थी कि पति है तो देख लेंगे, सो रहा है इधर। और पति क्या करते थे? कुम्हार थे तो क्या कर रहे थे? वो मिट्टी उछल रहे थे पाँव से। क्या उछल रहे थे? मिट्टी। वो अपनी ध्यान में लगे भजन करते थे और वो भजन वही वाला कर रहे थे, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, और करते हुए वो उछल रहे थे मिट्टी को। और उधर पत्नी गई तो वो आपस में सहेलियां मिल गई होगी आसपास की, ये उसके घर में क्या चल रहा? भाई उन्हीं के घर में तो वो आए तो, और इतनी खराब बहू मिली हो के तो
दिन भर परेशान करे, रोटी भी नहीं दे सास के, ऐसे ऐसे ऐसी बातें करके, और वो बातों में उलझ गई। और इधर जो गोरा कुंभार का बच्चा था, वो बच्चा घुटने घुटने चलने लगा, और चलते चलते बाप की कहाँ गया, पाँव के यहाँ पर मिट्टी में। और वो जो गोरा कुंभार था वो गा रहा था, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला। में आ गया, लपटा गया और वो पांव से कुचला कर मर गया। उनको पता नहीं चला। जब पत्नी आई तो वो चिल्लाई, हे राम आपने ये क्या कर दिया स्वामी। तो बोले मुझसे भूल हो गई, मुझे तो पता भी नहीं था कि पांव में, मैं तो मिट्टी समझ के उछल दिया। जब उन्होंने ऐसा कहा तो पत्नी भी समझ गई कि ये तो भोले हैं, स्वामी तो भोले भाले हैं। बैठो ना, आइए। हाँ हाँ धोएंगे ना, बैठे। इनका गाय क्या, विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। तो वो पाँव के नीचे बच्चा आ गया, और बच्चा क्या हो गया, क्या हो गया, मर गया। पत्नी बोली कि स्वामी ये क्या किया। तो वो बोला गोरा कुंभार कि मुझसे भूल हो गई, लेकिन अब हो तो गई, बच्चा तो चला गया। तो उन्होंने साफ पोंछा उसे और सफेद कपड़े में लपेटा, और वो कर ही रहे थे। इतने में भगवान सब कुछ देखता है, परमात्मा ऊपर से सब कुछ देखता है। तो परमात्मा ने जब वहां से देखा विठ्ठल ने, तो स्वयं साधु संत का रूप लेकर के और उस कुमार के घर की तरफ निकल चले, और खुद गा रहे वो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला। ए गोरा। तो गोरा कुंभार ने एकदम से घबरा, संत वो बोले भोजन करना है गोरा, तेरे घर पर बहुत सुना है तेरे बारे में, बहुत भक्ति में डूबा रहता है, इसीलिए तेरे घर पर आए। जैसे ही भक्ति में डूबा रहता है ना, ये हम इधर गांव का गोरा कुंभार पूरा संपत्ति का नाश कर लिया। देखो आप, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये देखो, परिवार को छोड़ दिया, सब कुछ। आपके गांव की बात है। तो ये देखो, ऐसे होते भगत। इनके ऐसे लोगों का कभी मजाक नहीं उड़ाना, कभी इनकी कार्यों पर कभी हमें टिप्पणी नहीं करनी, इनका सहायता करना जितना। तो सुनिए आगे का। जब वो बोलने लगे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, और उन्होंने फिर गोरा कुंभार का घर का दरवाजा खटखटाया, तो वो गोरा कुंभार देखते से ही संतों को और चौंक गए एकदम से। बोला अब क्या, बोले तेरे यही खाना खाएंगे आज। और वो कहा भी नहीं, आइए आइए भगवान, आइए आइए आइए। ये इन्होंने भी ऐसा ही करा, हमें फोन लगा दिया, बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ है नहीं है, क्या है कुछ पता नहीं क्या स्थिति है। और अंदर लेकर के वो जब गोरा कुंभार गया उनको, तो वो थोड़ी बहुत देर बैठे, हाथ वाथ धुलाया, पत्नी से बोला महाराज अरे अपने यहाँ बच्चा मर गया है। तो बोले महाराज आए साधु संत, इनका सेवा कर, छोड़ भूल सारे, वो तो गया जो गया, अब नहीं आने वाला, इनका सेवा कर दे। अब वो भोजन बनाने में पत्नी लगी, गोरा कुंभार से पाँव वाँव धुलवा रहे, जैसा हम जो करते हैं संतों का सत्कार। तो जब ये सत्कार चल रहा था तो संत बोले क्या हमने सुना है कि तुम्हारे यहाँ बच्चा हुआ है। और वो बच्चा घुटने घुटने चलता, कहाँ है वो। अरे बोले स्वामी खेल रहा होगा बच्चा इधर, महाराज जी इधर कहीं खेल रहा होगा। अरे अरे नहीं 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 नहीं, मुझे बच्चा देखना है, कहाँ है, लाओ मेरी गोदी में ला। पत्नी को बुलाया उसकी कि इधर आओ, कहाँ है तुम्हारा बच्चा। तो महिलाएं क्या होती है, एकदम सरल हृदय की होती है, भावनात्मक होती है, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो बोली कि हे भगवान हमारा बच्चा इस प्रकार से चला गया दुनिया से। वो बोले नहीं गया, तुम लेकर तो आओ, मैं उसको आवाज दूंगा। अब भगवान जब खुद कह रहे हैं कि उसे लेकर के आओ, और संत रूप में कह रहे हैं, तो वो माँ, तो माँ का हृदय होता है, वो किसी न किसी प्रकार से टूट ही जाती है। वो उठा करके बच्चे की जो शव था उसको उठा करके उसने जैसे ही गोद में रखा, और भगवान ने आवाज दिया उठो उठो उठो।
जैसे ही बच्चे को आवाज दिया, बच्चा क्या करने लगा, वहाँ वहाँ करता हुआ रोने लगा। और गोरा कुंभार ने पांव पकड़ लिए संतों के और फिर गाने लगे, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा 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 विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला। सत्कार किया और भगवान स्वरूप में संत आए और उन्होंने बोला कि आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आए और अपने असली स्वरूप में आए। और इसी प्रकार से आप सभी लोगों को भी सीख लेना है कि भक्तों का कभी भी क्या नहीं करना, अपमान नहीं करना और ईश्वर पर से कभी भी भरोसा नहीं हटाना। और प्राचीन समय के हमारे जितने भी, जिन्हें जाना हो ना माई जाना, मेरे चक्कर में देखो हमें बाबा, हमारी जेबों में छेद नहीं होते, आर पार हमारी जेबें हैं, तो इसलिए हमारा तो कोई घर बार है नहीं। आप आपका जो दूध वूध निकालना हो निकालो और जिनको बैठना है वो बैठो, ठीक है ना। हाँ, जिनको जाना है वो यहाँ कष्ट से मत बैठना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमें किसी भी भक्त का कभी हृदय नहीं दुखाना और भक्त ऐसे बनना जैसा गोरा कुंभार। मालूम है हमारे कष्ट दूर होते, क्या दूर होते, मछलियों को दाना खिलाने से कष्ट दूर होते। और मछलियों को मारने से क्या मिलता है, क्या मिलता है, अरे बोलो ना, पाप, घड़ा भर जाएगा पाप का। तो हमें मछलियों को नहीं मारना चाहिए। पर मैं अभी वहाँ गया नाव में बैठने, तो मैंने नाव वाले से पूछा, मैंने कहा नाव में घुमाओगे? बोले स्वामी जी ये घूमने का नाव थोड़ी है। तो मैंने पूछा फिर काहे का नाव है? बोले तो मच्छी मारने का है। तो मैंने कहा तुम यहाँ मच्छी मारते हो, तुमको कोई रोकता नहीं है? बोले है, गाँव वाले को पैसे देता हूँ 25,000 रुपए साल के। कितने रुपए? 25,000 रुपए साल के। ने पाप का घड़ा किसके माथे फूटेगा? तो मच्छियों को आटा डालोगे या क्या डालोगे? क्या आटा डालोगे कि उनकी हत्या करवाओगे? तो मेरे हिसाब से तो अगर 25,000 चाहिए तो हमारे आश्रम की तरफ से आ जाएंगे, मच्छियों को मारना बंद कर देना, ठीक है। और आप यहाँ पर मच्छियों के आटा डालने का प्रबंध करिए ताकि मच्छियाँ आपको, भगवान आपको खूब सात्विक शक्तियाँ प्रदान करे। और दूसरा मैंने कल भी बताया था कि हम नशा मुक्ति का और जाति मुक्त समाज अभियान का कार्यक्रम चलाते हैं। तो आप सभी लोगों को अपने अपने परिवार से नशे को दूर कर देना है, बिल्कुल दूर कर देना है। और आगे फिर हम आते रहेंगे आपके यहाँ पर मछलियों की हत्या करवाएंगे क्या? बोलो ना, वो चचा जान को बोलो कि न जा चांद टेकड़ी पे, उधर ही कुछ कर। इधर क्या हमारे गांव में गाय को हत्या करने का मछली का है कि नहीं? मछली की हत्या अलग करा रहा है, यहाँ से लेके अलग जा रहा, पाप चढ़ेगा माथे पे, ठीक है ना। तो आप सभी लोग अच्छे अच्छे कार्य कीजिए और अगली बार हम फिर आएंगे, जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। कार्यक्रम को विराम देते। कुछ है क्या कार्यक्रम? ये कुछ कह रहे हैं क्या? कुछ बोलना है आपको? ये साध्वी जी को कुछ गिफ्ट लेके आए हैं, कालिदास जी उपहार लेके आए, देंगे। मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मैं इस कार्य को रुकने नहीं दूंगा, क्योंकि नशे का व्यापार बहुत बड़ा व्यापार है और इसमें त्याग, उन्होंने तो त्याग कर दिया। ये देखिए, ये इन्होंने त्याग कर दिया। आज कौन सी सिगरेट? ब्रिस्टल। ये चलती है तो ऐसे लगती है जैसे पिस्टल। हाँ, आखिरी बार पीना है क्या? क्रांतिकारी लोग कुछ लोगों से जब चढ़ते थे फांसी पे, तो वो फांसी पे चढ़ाने वाला जल्लाद पूछता था
कि क्या आखिरी बार कोई ख्वाहिश है तुम्हारा, कुछ ख्वाहिश है आखिरी? गांजा, चिलम, भांग, धतूरा, इसमें एमडी कुछ है? बताइए कुछ हो तो। फिर इसको आज से हम तोड़ देते हैं और ये कालिदास जी नशा छोड़ देते हैं और आज से ये गुजरात को क्या बनाएंगे? नशा मुक्त। कई माओं ने अपने बेटे खो दिए, कई पत्नियों ने अपने पति खो दिए, कई इस देश के अंदर लोगों के घर बर्बाद हो गए। तो आज से कालिदास जी शपथ लेते कि मैं गुजरात को क्या बनाऊंगा? नशा मुक्त। और दुनिया को हाथ में जल लीजिए, माइक ले लीजिए, माइक एक हाथ में, माइक ले सीधे हाथ में, हाँ वो लगा दिया। महाराज जी संकल्प बोल दो आप माइक में, मंत्र बोल दो संकल्प। ये लो, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर आज दत्तात्रेय जयंती के शुभ अवसर पर भारत को नहीं अपितु पूरे विश्व को नशा मुक्त बनाने के अभियान में लगूंगा। मैं नशा मुक्त अभियान में गुजरात प्रांत के प्रभारी के तौर पर कार्य करूंगा। मैं खुद जीवन में कोई नशा नहीं करूंगा और जो करेंगे उनको भी समझाऊंगा। आज से ये मैं प्रण संकल्प ईश्वर को साक्षी मानकर हमारे गुरुदेव को साक्षी मानकर इस भेरुंडा गांव को साक्षी मानकर संकल्प ले रहा हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम। छोड़ दीजिए जरा। आज से हमारे वीर योद्धा महान भक्त कालिदास जी, आज से कालिदास मतलब काली के दास बनेंगे। वो वाले कालिदास नहीं रह गए। आज से इनका हृदय परिवर्तन भी हो गया। आज से इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और इस गांव का नाम अब नशा मुक्त अभियान के गांव के तौर पर जाना जाएगा। स्वामी श्री जितेंद्र सरस्वती महाराज नो स्वागत करते, सम्मान करते धर्मेश भाई। साध्वी जी परमात्मा आपको खूब खुश रखे, खूब संपत्ति दे, खूब आपके भंडार, ये गांव के भंडार भरे रहेंगे भेरुंडा गांव के। खूब आप खूब भंडार भरे रखे भगवान परमात्मा। घुटने का इलाज करो, गुनगुना पानी पियो। खूब अच्छे से रहो। खूब ये ले जाओ प्रसाद, ले जाओ प्रसाद। आज बड़े ही खुशी का क्षण है कि हमारे बीच में हमारे सरपंच साहब पटेल जी, मुकेश पटेल जी हमारे बीच हैं और इनके कार्यों के बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत जानकारी आप लोगों को देना चाहते हैं कि ये गांव गुजरात का मोड़ासा में, हिम्मतनगर जिले में मोड़ासा तहसील और मोड़ासा तहसील में ग्राम जिसका नाम भेरुंडा, इस गांव को सरपंच साहब ने कास्टिज्म फ्री, मतलब यहाँ पर जातिवाद बिल्कुल भी नहीं है, नाक के बराबर ख़त्म करके रख दिया उसका। सभी लोग आसपास मिलजुल कर रहते हैं। तो ऐसे हमारे सरपंच साहब से हम आज जानकारी लेंगे। तो सरपंच साहब, आपको ये सब कठिनाई करने में बहुत कठिनाई तो आई होगी इतने बड़े कार्य करने में?
जातिवाद को खत्म करा आपने? ये अरवली जिला का मोड़ासा तालुका का बेरोना गांव है और उसके अंदर ज्ञाति तो बहुत कुछ है, लेकिन सब ज्ञाति वाले ज्ञातिवाद नहीं रखते हैं और सब मिलजुल के रहते हैं। और पूरे कुछ भी काम है, मंदिर का काम है या कोई धार्मिक काम है, तो वो सब साथ में रहकर काम करते हैं। हर खुशी का काम हो या दुख का, किसी के ऊपर बोझ गिरा हो, आप उसमें सब साथ खड़े रहते हैं? साथ खड़े रहते हैं और सब साथ मिलजुल के काम करते हैं। तो इतना बड़ा कार्य किया है हमारे मुकेश पटेल जी ने। इनसे सीख लेकर भारत के 6 लाख गाँव के सरपंचों को आगे आना चाहिए। 6 लाख से अधिक गाँव में भारत में, वे सभी 6 लाख लोगों को आज प्रेरणा लेकर के कार्य करना चाहिए मुकेश पटेल जी से, और भारत को जातिवाद मुक्त बनाना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी परेशानियां जाति रही है। जाति के नाम पर एक को बहुत ऊंचा बना दिया और एक को गटर का कीड़ा बना दिया। तो किसी को गटर का कीड़ा ना समझे और किसी को हिमालय की चोटी ना समझे, सब इक्वल हों, सभी समान रहे, यह हमारी भावना है। तो सरपंच साहब, आप आगे और देश के वासियों को क्या कहना चाहते हैं, बताइए थोड़ा सा। वो ये कहना मांगता हूँ, ज्ञातिवाद दूर करके हिंदू राष्ट्र बनाइए पूरे देश को। क्या बात है, जय हिंदू राष्ट्र। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे गांव का योगदान है, सभी एक बार